उत्पत्ति अध्याय 31। याकूब ने सुना कि लाबान के पुत्र उसके विषय में ये बातें कह रहे हैं, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है। हमारे पिता के धन से ही उसने ये सब धन संपत्ति अर्जित की है। याकूब ने लाबान के मुख को देखकर ताड़ लिया कि वो उसके प्रति पहले जैसा कृपालु नहीं रहा। तब प्रभु ने याकूब से कहा, अपनी पितृभूमि अपने जन्म स्थान को लौट जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। अतएव याकूब ने सेवक भेजकर राहेल और लिया को उस मैदान में बुलवाया जहां उसका रेवड़ था। याकूब ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे पिता के मुख को देखकर अनुभव करता हूं कि वो मेरे प्रति पहले जैसे कृपालु नहीं रहे, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे साथ है। तुम तो जानती हो कि मैंने अपनी पूरी शक्ति से तुम्हारे पिता की सेवा की है, तो भी उन्होंने मुझे धोखा दिया और 10 बार मेरी मजदूरी बदली, परंतु परमेश्वर ने उनको मेरा अनिष्ट नहीं करने दिया। जब उन्होंने कहा, चित्ती वाले बच्चे तुम्हारी मजदूरी होंगे, तब सब भेड़ बकरियों ने चित्ती वाले बच्चों को ही जन्म दिया। जब उन्होंने कहा, धारीदार बच्चे तुम्हारी मजदूरी होंगे, तब भी सब भेड़ बकरियों ने धारीदार बच्चों को जन्म दिया। इस प्रकार परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझे प्रदान किए। बकरियों की समागम ऋतु में मैंने आंखें ऊपर उठाई और स्वप्न में देखा, बकरियों पर चढ़ने वाले बकरे धारीदार, चित्ते और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, याकूब। मैंने उत्तर दिया, क्या आज्ञा है? उसने आदेश दिया, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देख कि बकरियों पर चढ़ने वाले सब बकरे धारीदार, चित्ते और धब्बे वाले हैं। लाबान तेरे साथ जो कुछ कर रहा है वो मैंने देखा है। मैं उसी बेतेल स्थान का परमेश्वर हूं जहां तूने स्तंभ को तेल से अभिसिंचित किया था, जहां तूने मेरी मन्नत मानी थी। अब उठ, इस देश से बाहर निकल और अपनी जन्मभूमि को लौट जा। राहेल और लिया ने कहा, क्या हमारे पिता के घर में हमारा हिस्सा, हमारी पैतृक संपत्ति शेष है? क्या पिता ने हमें पराया नहीं समझा, हमें बेच दिया और हमारे मूल्य के रूप में जो कुछ प्राप्त हुआ उसे स्वयं खा गए? इसलिए जो संपत्ति परमेश्वर ने हमारे पिता से मुक्त की है वो हमारी तथा हमारे पुत्रों की है। अब जो कुछ परमेश्वर ने आपसे कहा है वही कीजिए। याकूब ने अपने बच्चों और पत्नियों को ऊंटों पर बैठाया। उसने अपने सब पशुओं को, अपने समस्त पशुधन को जिसे उसने अर्जित किया था, जो पशु पद्दन अराम क्षेत्र में उसके पास थे, उन्हें कनान देश में अपने पिता इसहाक के पास ले जाने के लिए हाँका। लाबान अपनी भेड़ों का ऊन काटने गया था। राहेल ने अपने पिता के गृह देवताओं की मूर्तियां चुरा ली। इस प्रकार याकूब ने चतुराई से अराम वंशीय लाबान को पराजित किया। उसने लाबान पर प्रकट नहीं किया कि वो भागने वाला है, किंतु वो अपना सब कुछ लेकर भाग गया। उसने फरात नदी पार की और वो गिलआद के पहाड़ी प्रदेश की ओर चल पड़ा। जब तीसरे दिन लाबान को बताया गया कि याकूब भाग गया, तब उसने अपने साथ कुटुंबियों को लेकर याकूब का 7 दिन तक पीछा किया और गिलआद के पहाड़ी प्रदेश में उसके पीछे पीछे चला। परमेश्वर रात में अराम वंशीय लाबान के पास स्वप्न में आया और उससे कहा, सावधान, तू याकूब से भला बुरा कुछ मत कहना। लाबान ने याकूब को पकड़ लिया। याकूब ने अपना तंबू पहाड़ पर गाड़ा था। लाबान ने भी अपने कुटुंबियों के साथ गिलाद की पहाड़ी प्रदेश में पड़ाव डाला। वो याकूब से बोला, यह तुमने क्या किया? तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मेरी पुत्रियों को ऐसे हाँक कर ले आए मानो वे तलवार के बल पर बनाए गए बंदी हो। क्यों तुम चुपके से भाग आए? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें गीत गाते, मृदंग और सितार बजाते आनंद से विदा करता। तुमने मुझे अपने पुत्र पुत्रियों को विदाई का चुंबन तक देने नहीं दिया। तुमने मूर्खतापूर्ण कार्य किया है।
तुम लोगों का अनिष्ट करने की शक्ति मेरे हाथ में है, किंतु तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने पिछली रात में मुझसे कहा, सावधान, तू याकूब से भला बुरा कुछ मत कहना। संभव है कि तुम अपने पिता के घर पहुंचने की प्रबल इच्छा के कारण भाग आए, किंतु तुम मेरे गृह देवताओं की मूर्तियां क्यों चुरा लाए? याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं डर गया था। मैं सोचता था कि कहीं आप अपनी पुत्रियां मुझसे बलपूर्वक छीन न ले। जिस किसी के पास आपके गृह देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी, वो जीवित नहीं रहेगा। आप मेरे और अपने कुटुंबियों के सामने बतलाइए कि मेरे पास आपकी कौन सी वस्तु है, तब आप उसे ले लें। याकूब नहीं जानता था कि राहेल ने गृह देवताओं की मूर्तियां चुराई है। अतः लाबान याकूब के तंबू में गया, उसके बाद वो लिया के तंबू में गया, और फिर वो दोनों सेविकाओं के तंबुओं में गया, पर उसे मूर्तियां नहीं मिली। तत्पश्चात वो लिया के तंबू से बाहर निकला और राहेल के तंबू में आया। राहेल गृह देवताओं की मूर्तियां ऊंट की काठी में छिपाकर स्वयं उन पर बैठ गई थी। लाबान ने पूरे तंबू में ढूंढा, पर वे उसे नहीं मिली। राहेल अपने पिता से बोली, पिताजी, क्रोध न करें, मैं आपके सम्मुख खड़े होने में असमर्थ हूं, मुझे मासिक धर्म हो रहा है। इस प्रकार लाबान ने ढूंढा, पर उसे गृह देवताओं की मूर्तियां नहीं मिली। अब याकूब का क्रोध भड़क उठा, उसने लाबान को झिड़का। उसने लाबान से कहा, मेरा अपराध क्या है, मेरा पाप क्या है कि आपने उत्तेजित होकर मेरा पीछा किया? यद्यपि आपने मेरे सब सामान की तलाशी ली, पर आपको मेरे घर की सामग्री में क्या मिला? उसे मेरे कुटुंबी तथा अपने कुटुंबी जनों के सामने रखिए, जिससे वे हम दोनों का न्याय करें। मैं 20 वर्ष तक आपके साथ रहा। इस अवधि में आपकी किसी भेड़ अथवा बकरी का गर्भपात तक नहीं हुआ। मैंने आपके रेवड़ के मेंढों का मांस तक नहीं खाया। जिस पशु को जंगली जानवर मार डालते थे, उसे मैं आपके पास नहीं लाता था, और मैं स्वयं उस हानि की पूर्ति करता था। पशु की चोरी चाहे रात को हो अथवा दिन को, आप मुझसे ही उसकी क्षतिपूर्ति करवाते थे। मेरी ऐसी दशा थी, दिन की धूप और रात की ठंड से मैं मारा जाता था। मेरी नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। मैं 20 वर्ष तक आपके घर में रहा। मैंने आपकी 2 पुत्रियों के लिए 14 वर्ष तक और आपकी भेड़ बकरियों के लिए 6 वर्ष तक आपकी सेवा की। आपने 10 बार मेरी मजदूरी बदली। यदि मेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भयावह परमेश्वर मेरे पक्ष में न होता, तो आप निश्चय ही मुझे खाली हाथ विदा कर देते। परमेश्वर ने मेरी पीड़ा और मेरे हाथों के परिश्रम को देखा और पिछली रात आपको डांटा। लाबान ने याकूब को उत्तर दिया, ये पुत्रियां मेरी ही पुत्रियां हैं, ये बच्चे मेरे ही बच्चे हैं, ये भेड़ बकरियां भी मेरी भेड़ बकरियां हैं। जो कुछ तुम देख रहे हो वो सब मेरा ही है। परंतु आज मैं इन पुत्रियों और इनसे उत्पन्न बच्चों के साथ क्या कर सकता हूं? अब आओ, मैं और तुम संधि करें, और ये संधि मेरे और तुम्हारे मध्य साक्षी बने। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसे स्तंभ के रूप में खड़ा किया। उसने अपने कुटुंबियों से कहा, पत्थर के टुकड़े एकत्र करो। उन्होंने पत्थरों को एकत्र करके एक ढेर बनाया और वहां उस पर बैठकर भोजन किया। लाबान ने उस ढेर का नाम यगर सहादूता रखा, पर याकूब ने उसको गलएद कहा। लाबान ने कहा, आज से ये ढेर मेरे और तुम्हारे मध्य एक साक्षी है। अतएव उसने उस ढेर का नाम गलएद और उस स्तंभ का नाम मिस्पा रखा, क्योंकि वो कहता था, जब हम एक दूसरे से अलग होंगे, तब प्रभु मेरा और तुम्हारा निरीक्षण करता रहेगा। यदि तुम मेरी पुत्रियों के साथ दुर्व्यवहार करोगे, यदि तुम मेरी पुत्रियों के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों से विवाह करोगे, तो देखो,
यद्यपि कोई मनुष्य हमारे साथ नहीं रहेगा, तथापि मेरे और तुम्हारे मध्य परमेश्वर साक्षी रहेगा। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को देखे जाने और सुने जाने से प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। तो आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय मसीह की।